प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस इंस्पायरिंग बीट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत से लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो उन्हें भगवान के मंदिर जाकर बहुत इमोशनल महसूस होता है और कभी कभी उन्हें रोना भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसे पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि भगवान शिव के सामने रोने से क्या होता है। इसका आध्यात्मिक तरीका भी पता चलेगा और इसका साइंटिफिक तरीका भी आपको बताएंगे कि भगवान के सामने रोने से या रोने से क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इसके पीछे एक रहस्य है जो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ईश्वर एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे हमें निरंतर जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सभी के अंदर ईश्वर की ऊर्जा ही आत्मा के रूप में विद्यमान है। जब किसी सिद्ध मंदिर में ही आपको रोना क्यों आता है और आपके मन के दुख बाहर क्यों निकल आते हैं? क्योंकि जब आपके अंदर बहुत नकारात्मक भावनाएं होती हैं, चाहे वो आपके जीवन के दुखों या समस्याएं हों, वो आपके अंदर आपकी मानसिक दशा को नकारात्मक प्रभाव ही डाल रहे हैं और ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा के सामने सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर की ये ऊर्जा हमें मंदिर में ही क्यों महसूस होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं और उन सभी की ऊर्जा द्वारा ईश्वर की उन मूर्तियों में ऊर्जा स्टोर होती है जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, जिसके लिए मंदिरों में पूजा पाठ कराने वाले पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन्हीं मंत्रों के जाप से यूनिवर्स से ऊर्जा उन मूर्तियों में डाउनलोड होती है। और क्योंकि मंदिरों में भारी मात्रा में लोग जाते हैं, वहाँ पर अधिक ऊर्जा रहती है और जैसे ही आप उस ऊर्जा के सामने जाते हैं आपको बहुत अधिक भावनात्मक महसूस होता है और आपके अंदर की पीड़ा बाहर आने लगती है। यही कारण है कि जब आप किसी धर्मगुरु या अधिक तेजस्वी ऊर्जा के सामने जाते हैं तो आपके दुख बाहर आ जाते हैं। इसीलिए आपको बड़े सिद्ध मंदिरों में जाकर ईश्वर की अधिक अनुभूति होती है और शांति मिलती है। तो ये है लॉजिक आपकी भावनाएं बाहर आने का और जो मंदिर अधिक मान्य होते हैं वहाँ आपकी मनोकामना के पूरा होने का। वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उसका रूप आपकी बंद आँखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं तो भी आप भगवान को याद करते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि संकट के समय भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आंसू आपके अच्छे हैं। क्या है रोने के फ़ायदे? भगवान के सामने क्यों रोते हैं लोग, इसके बारे में और साइंटिफिक बातें जानते हैं। आमतौर पर रोने या आंसू बहाने को लोग किसी भी व्यक्ति या महिलाओं की कमजोरी बताते हैं, लेकिन एक स्टडी में यह साबित हुआ है कि रोना किसी भी व्यक्ति की सेहत के लिए अच्छा होता है। किसी भी बात या परेशानी के चलते कुछ आंसू बहा देने से व्यक्ति को भावनात्मक दर्द को सहने की ताकत मिलती है। एक शोध के मुताबिक कुछ आंसू बहा देने से किसी भी इंसान के शरीर में ऑक्सीटोसिन के साथ ही एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोन्स का बनना किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए लाभदायी होता है। रोने पर हमारे शरीर से आंसुओं के साथ साथ स्ट्रेस वाले हार्मोन्स भी निकल जाया करते हैं, जिसके बाद लोगों को मानसिक शांति और रिलैक्स हो जाने का अनुभव प्रदान होता है। इस बारे में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी बार रोना चाहिए इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि महिलाएं एक साल में 30 से 64 बार भावनात्मक तौर पर आंसू बहाती हैं। वहीं किसी भी पुरुष के लिए एक माह में 5 बार और साल में 17 बार रोना अच्छा होता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कई बार व्यक्ति रोने के बाद अपने आप को उदास महसूस करता है और बुरा फील करने लगता है, लेकिन यहाँ बता दें कि रोने के भी अपने फ़ायदे हैं।
इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक आंसू बहा देने से कुछ हद तक दिल से संबंधित बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। नीदरलैंड के टीलबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा के रिसर्च की गई, जिसमें बताया गया है कि रोना बहुत ज़रूरी है, ये फ़ायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि अपनी परेशानी अपनों को बता देने और कुछ आंसू बहा देने से हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रोने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। वहीं अच्छी नींद भी आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। अब यदि यहाँ हम बात करें रोने के क्या फ़ायदे हैं, तो यहाँ बता दें कि किसी भी महिला या पुरुष को रो देने से राहत मिलती है। इसके साथ ही किसी भी तरह के तनाव को भी कम किया जा सकता है। आंसू बहा देने से किसी भी व्यक्ति के इमोशन शेयर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो हमेशा ही भगवान उसकी सहायता करते हैं। किसी और के सामने उसे रोना नहीं पड़ता, उसका भाग्य बदल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को सुनने और जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।